कहाँ से हैं आप? सारण जिला से है सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। क्या दिक्कत है आपके साथ बताइए। दिक्कत ये है कि 29 मई 2023 को हम फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ज्वाइन किए थे हम्म। और 30 जुलाई को हम रिजाइन बाय सिस्टम में दिए तो सिस्टम से सीनियर लोग रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद में लिखित लिखित दिए, लिखित भी एक्सेप्ट लोग नहीं किया। अच्छा, एक चीज बताइए, आप 1 डेढ़ महीना काम करने के बाद ही रिजाइन क्यों देना चाह रहे थे? क्या कारण था इसका? वहाँ यही सब लोचा था, जैसे कि किसी मेंबर का 3-3 किस्त ले लेना, 4-4 किस्त ले लेना, यही लोचा था। ब्रांच मैनेजर तक उसमें सम्मिलित था। अच्छा, मतलब गड़बड़ी हो रहा था। जी, यही सब गड़बड़ी की वजह से हमको अच्छा नहीं लगा। हम सोचे कि इसको छोड़ने में ही भलाई है। हाँ। ओ, तो फिर क्या हुआ? और फिर 30 जुलाई को हम रिजाइन दिया, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। लिखित भी हम दे करके वहाँ चले आए, हम्म। नहीं लोग एक्सेप्ट किया, हम चले आए घर। उसके बाद में देखिए कि 15 तारीख 11वां महीना 2024 को नोटिस भेजा गया है 5150 का रिकवरी के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप जो है 2023 में छोड़ दिए। जी इधर 1 साल के बाद अब जो है आपके ऊपर नोटिस आया। जी। नोटिस क्यों आया? हो सकता है आप पैसा वैसा कस्टमर का लिए होंगे, पेमेंट नहीं किए होंगे। ऐसा बात हो ही नहीं सकता है सर। जो भी मीटिंग होता था, चाहे जो भी प्रोसेस होता था, वो हम्म। सब पे मेरा साइन है, सिग्नेचर है। जिस क्लाइंट से पैसा लिया गया है हम्म। उस वो तो उतना अमाउंट बीएम साहब के हाथ में दिया गया है, वो वही पोस्ट करते थे। काहे कि जो भी नया स्टाफ जाता है तो उसके जाते जाते उसके मोबाइल में चाहे उस सिस्टम का हर चीज़ बने और समय लगता है। हाँ। पोस्टिंग के लिए वो ब्रांच मैनेजर के हाथों पोस्ट होता था। वो पैसा जो रिसीव हुआ वो हम कई एक जगह वहाँ ब्रांच पे जो है उसका प्रूफ है, लिख करके रखा हुआ है। हम जो जितना पैसा लाया उतना फील्ड से रिसीव करवा दिए। हम वो लोग बाई पोस्ट नहीं किया, क्या किया? हाँ, देखिए कि मेरे ऊपर नोटिस डाल दिया। नहीं तो देखिए, यही न गलती होती है। आप जो है मतलब फील्ड स्टाफ आप थे, मान लीजिए कोई कस्टमर से किस्त आप लाए तो आपकी भी जिम्मेवारी न बनता है हो कि उसको जो है पोस्ट करवाना, कंपनी में पेमेंट करवाना। हाँ, तो पोस्ट तो हुआ हमारे सामने सब अमाउंट मिला के किया जाता था। पोस्ट किया जाता था तो फिर रिकवरी कहाँ से आ गया आपके वही ना, ऊपर? वही तो सर हम चिंतित है कि एकाएक ही कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। दूसरा चीज है कि आप जो है मतलब जब रिजाइन किए, ठीक है, आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, आप जो है उसी टाइम में आपको जो है आवाज उठाना चाहिए कि भैया मेरा जब हमको जब हम कंपनी। एचआर गए थे पटना में, उसका एचआर है, पटना गए थे हम। हम्म। लेकिन वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। बोला कि नहीं काम कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगा, हम फिर दोबारा नहीं गए। बोला कि नहीं ठीक है, देखिए, आपको वहाँ उस छोड़ने के ब्रांच पे लिए कोई कोई भी कंपनी है, छोड़ने के लिए कोई ये नहीं है, कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता है। आपका मर्जी है जब तक किए, ठीक है, जब मन हुआ रिजाइन करने का आप रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जी अगर जानबूझ के फिर भी रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, घुमा फिरा रहा है, तो ये गलत है। वही हुआ। हम उसको बोले कि नहीं हमको नहीं करना है। हम तो बोले कि नहीं दूसरे ब्रांच दे देते हैं यहाँ वहाँ। बोलते नहीं हमको करना ही नहीं है। तो कारण ये आपका था कि जब उसमें आपका जब रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया तब तो आपको टर्मिनेट कर दिया होगा। हाँ हाँ। और उसमें सिस्टम जैसे कि देखिए ट्रेनिंग के समय बताया कुछ और जाता है कि 4 को छुट्टी दिया जाएगा, 2 को 4 को संडे दिया जाएगा, 2 को सैटरडे दिया जाएगा। वहाँ जाने पर पता चलता है कि महीना में 2 को खाली संडे छुट्टी है। अच्छा अच्छा, महीना जी। में 2 गो संडे छुट्टी, लीव तो मिलता है, लीव उव नहीं दे रहा था क्या? नहीं, 2 गो मैंने कंपनी की तरफ से अलाउ था कि 4 को संडे, 2 को सैटरडे। लेकिन ये लोग सीनियर लोग खाली 1 संडे और 1 सैटरडे दे देता था मंथली में। नहीं, वो देखिए, वो तो वीकली छुट्टी हो गया, ठीक है। 4 हम्म संडे 2 सैटरडे वो तो वीकली छुट्टी हो गया। हम्म। और ऐसे भी कंपनी के तरफ से जो है महीना में 3 गो 4 गो, 3 गो तो कम से कम जो है हाँ, ना। कैजुअल लीव रहता है, हाँ, वो सीएल रहता लीव है। के सीएल पीएल वो क्या क्या लीव जो है दिया नहीं, जो जाता है। देखिए सर, जो जो सिस्टमिक ढंग से जो फाइनेंस को जो छुट्टी में अलाउ है सरकार की तरफ से, उस हम्म। हिसाब से तो देवे नहीं करता है, तो वो अपने तरफ से क्या दे पाएगा।
अच्छा अच्छा, सर मतलब संडे के दिन भी स्टाफ को दौड़ा देगा कि नहीं जाइए फील्ड में, जाइए ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। संडे के रोज भी काम करवाता था ना? साहब यही सब। संडे के, अच्छा एक चीज बताए, संडे के रोज काम करवाता था, आप कैसे कह सकते हैं? इसका कोई प्रूफ है? सर मेरे पास तो कुछ प्रूफ है का है नहीं, क्या है कि हम 1 महीना काम ही किए तो विशेष हमको, हम विशेष का प्रूफ दे मोमेंट पाएंगे। रजिस्टर वगैरह तो भर के जाते होंगे? हाँ हाँ वो तो है, वहाँ पे लिखा हुआ तो है। वो ब्रांच में तो होगा प्रूफ। हाँ हाँ ब्रांच में सब चीज़ है। अच्छा अच्छा, तो ये आपके ऊपर 5,000 कुछ जो है रिकवरी के लिए नोटिस कर दिया है ना? जी जी। तो फिर बात किए आप जो ब्रांच मैनेजर था या जो वहाँ वो का है? जो तत्काल ब्रांच मैनेजर था उससे बात किए, उससे बात नहीं हो पाया। हम्म हाँ लेकिन वो एबीएम जो था, सहायक एबीएम जो बीएम होता है, हम्म। तो उससे बात किए हैं तो वो बोला कि नहीं हमको ये सब पता नहीं है, ऐसे उसे घुमा फिरा के बता दिया। हाँ बात अच्छा हुआ अच्छा नहीं। अच्छा। हाँ तो ठीक है, आप देखिए, अब आप जो है छोड़ना चाह रहे थे, छोड़ दिए, आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, आप जो रिजाइन दिए थे उसका प्रूफ है आपके पास? हाँ हम सिस्टम में जो हम किए थे ना, रिजाइन का जो सिस्टम से जो डाला जाता है वो डाले थे, वो लोग हम्म। रिजेक्ट किया है, उसका प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, आप रिक्वेस्ट डाले रिजाइन का, वो रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी दोनों तरफ से। ऑफलाइन भी दिए, ठीक है। उस टाइम में आपके ऊपर कोई बकाया, कोई कस्टमर का जो है किस्त वगैरह बाकी था क्या? कोई कुछ नहीं सर जी। तो फिर ये रिजेक्ट करने का क्या कारण था? क्यों रिजेक्ट करेगा? आपका मर्जी है भैया, आपको अच्छा लगा तो करिए, नहीं अच्छा लगा रिजाइन कर सकते हैं। तो फिर वो लोग ये इस तरह से क्यों कर रहा है? वो लोग का कहने का मतलब कि स्टाफ मैनेज करने में दिक्कत होगा हमसे। हम जब गए ना तो उसी हाँ। महीना में 3 गो स्टाफ रिजाइन दिया था। अच्छा अच्छा, स्टाफ मैनेजिंग सच्चाई, में दिक्कत होने लगा। सच्चाई ये है ग्रुप लोन वालों सब का कि मतलब स्टाफ को जबरदस्ती रखा जाएगा, रिजाइन करना चाहेगा तो रिजाइन नहीं देने देगा ना? जी। यही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, जी। जबरदस्ती रखना। हाँ हाँ। अब फिर भी आप छोड़ के आ गए तो आपको अगर वो टर्मिनेट कर दिया। अगर वो रिजाइन एक्सेप्ट करते तो मेरा फ्यूल का चार्ज जो रुपया फंसा है वो निकल जाता मेरा। हाँ मेरा मतलब खुद फ्यूल, कंपनी के फ्यूल का भी पैसा आपका बाकी रह गया क्या? जी जी अभी वो कंपनी में ही है। देखिए, ये कोई बात नहीं है। आप मतलब देखिए, मनमानी तो वो लोग भी कर रहा है ना यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वो लोग जबरदस्ती स्टाफ को रखना चाह रहा है। जिसको काम करने का मन नहीं है तो भैया आज़ाद है, लोग छोड़ के जा सकता है, रिजाइन कर हम्म, सकता है, लेकिन रिजाइन फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना, इसका मतलब है वो लोग जबरदस्ती जो है काम करवाता है। जी। तो आप भी जो है ना, इन इन लोगों के जो है अगेंस्ट में आप भी मतलब लेबर कोर्ट में जो है आप जो है केस कर सकते हैं कि हम जब रिजाइन करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके पास तो रिजाइन का वो है। स्क्रीनशॉट वगैरह है, प्रूफ है। जी और उसमें जो रिजेक्ट किया होगा वो भी स्टेटस उसमें होगा, प्रूफ होगा। जी। तो उसके आधार पे आप भी जो है ना केस कर सकते हैं लेबर कोर्ट में कि हमको जबरदस्ती वहाँ काम जो है करवाया जा रहा था, जबकि हमको छोड़ना था, रिजाइन करना था, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और हमको जब इमरजेंसी हुआ, भाई कोई काम हुआ घर का, घर गए तो फिर वो लोग जो है टर्मिनेट कर दिया। तो इस आधार पे आप भी जो है ना लेबर जी कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। बाकी जो है आपका ये न्यूज हम जो है रिकॉर्डिंग चला देंगे डीएनवाई न्यूज पे, कोई दिक्कत? नहीं सर।